हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। हिमाचल जीके की इस वीडियो में हम हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संकल्प किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वह काले कपड़े ही पहना करेंगे। तो ये संकल्प लिया गया था स्वतंत्रता सेनानी बाबा काशीराम के द्वारा, जो कि कांगड़ा जिला से संबंधित थे, कांगड़ा जिला के रहने वाले थे। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पहाड़ी गांधी का खिताब है वो किसके द्वारा दिया गया था? 1937 में जो गदड़ी वाली जनसभा हुई थी, उस जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब दिया गया था। और सरोजिनी नायडू ने बाबा काशीराम को पहाड़ी बुलबुल के नाम से पुकारा था। तो बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी किसके द्वारा नाम दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पहाड़ी बुलबुल किसके द्वारा दिया गया? सरोजिनी नायडू के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, मंडी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे हरदेव और हिद्दाराम। हरदेव जो कि आगे चलकर स्वामी कृष्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि हिरदाराम को लाहौर षड्यंत्र में फांसी दे दी गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना के द्वारा। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इसी गदर पार्टी के नेतृत्व में ही मंडी षड्यंत्र हुआ था 1914-15 में। सबसे ज़्यादा हिमाचल में गदर पार्टी का प्रभाव मंडी में ही देखने को मिला था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 1954 में 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना? हिमाचल के गठन के समय हिमाचल में 4 जिले थे, जिनमें से थे महासू, सिरमौर, चंबा और मंडी। और 5वां जिला बना था 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर। हिमाचल में शामिल होने से पहले बिलासपुर एक सी स्टेट था। फिर नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत के शासक थे आनंद चंद, जो कि महात्मा गांधी के शिष्य थे और लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम निर्दलीय सांसद भी थे आनंद चंद। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आयोग के जो अध्यक्ष थे फाजिल अली थे और इनके सदस्य थे एम पणिकर और एच कुंजरू। इस आयोग के द्वारा हिमाचल को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश की गई थी 1956-57 में। 1956-57 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोलन जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो सोलन जिला के रूप में अस्तित्व में आया था 1972 में। हिमाचल के स्टेटहुड बनने के बाद 1972 में जिलों का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद महासू और शिमला को पुनर्गठित करने के बाद महासू और शिमला से सोलन और शिमला 2 जिले बनाए गए और कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर को बनाया गया। तो जो शिमला है, सोलन है, ऊना है और हमीरपुर है, तो ये जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे 1972 में। शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस का झंडा किस भवन पर लहराया गया था? पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 का जो पहला झंडा है वो फहराया गया था इरलसी भवन में, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सचिवालय का भवन है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का सचिवालय स्थित है। हिमाचल सचिवालय का पुराना भवन है इरसली भवन। पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलय हेतु सोलन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की गई थी? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 26 से 28 जनवरी तक 1948 में प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का सम्मेलन हुआ था सोलन के दरबार हॉल में, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी बघाट के राजा दुर्गा सिंह के द्वारा। इसी सम्मेलन में हिमाचल का नामकरण किया गया था। ऐतिहासिक शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था दिसंबर 1971 में। इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए ही ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, जो कि
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था शिमला के बार्नेस कोर्ट में और इरसली भवन में। तो 1972 में ये समझौता किया गया था। सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ था? तो सिरमौर रियासत का हिमाचल में विलय हिमाचल के गठन के समय ही हो गया था 1948 में। 23 मार्च 1948 में सिरमौर रियासत को हिमाचल में विलय कर दिया गया था। बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन कब चलाया गया था? तो बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन चलाया गया था 1930 में। भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था? तो भाई दो ना पाई दो जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी तरह से अंग्रेजों का साथ ना दिया जाए इसलिए भाई दो ये पाई दो आंदोलन चलाया गया था। अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए ये आंदोलन को चलाया गया था। हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचली रियासती प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में 1938-39 में हुई थी और इसका उद्देश्य था जो टुकड़ों में बटे हुए प्रजामंडलों को एक शक्ति के रूप में जोड़ना। पझौता आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो पझौता आंदोलन संबंधित था जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन किया गया था किसान सभा के द्वारा। पझौता आंदोलन ये था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। इनके प्रमुख नेता थे लक्ष्मी सिंह वैद्य, सूरत सिंह, मियाँ चूचू बस्ती राम वगैरह इस पझौता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा था? तो शिमला में सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो वो सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा की गई थी जो कि एक अमेरिकी थे। इनके द्वारा 1920 में बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी सबसे पहले और इन्होंने ही अमेरिकी प्रजाति के जो अमेरिकी किस्म के सेब का बगीचा भी तैयार किया था शिमला के कोटगढ़ में। अगर एक क्वेश्चन भी बनता है जो ब्रिटिश किस्म के सेब है वो हिमाचल में किसके द्वारा लाए गए थे? तो वो आरसीली के द्वारा लाए गए थे और जो अमेरिकी किस्म के हैं वो सैमुअल इवान स्टॉक्स के द्वारा लाए गए थे। नेक्स्ट है स्वाधीन कहलूर दल क्या था? तो स्वाधीन कहलूर दल था स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए कहलूर के राजाओं द्वारा स्थापित दल था। राजाओं का रियासती राजाओं का स्थापित दल था जो कि स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना चाहते थे और अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। नेक्स्ट है धामी गोलीकांड किस वर्ष की घटना है? तो धामी गोलीकांड हुई 16 जुलाई 1939 में हुआ था। धामी सत्याग्रह के नेतृत्व किया था भागमल सोठा के द्वारा किया गया था। इसमें हुआ क्या था कि हिमालय रियासती प्रजामंडल शिमला तथा धामी प्रजामंडल के कुछ सदस्यों का दल था जो कि राणा से मिलने राजधानी हलोग जा रहा था और इसका नेतृत्व किया जा रहा था भागमल सोठा के द्वारा। और घनाटी के पास पहुंचते ही रियासत की पुलिस के द्वारा भागवत सोठा को गिरफ्तार कर दिया गया। इसके कारण जो बाकी के सदस्य थे और जो लोग थे उनके बीच में आक्रोश पैदा हो गया और ये जो दल था ये एक जुलूस में बदल गया और इस जुलूस पर जो राणा के सेवक थे पुलिस थे उनके द्वारा पत्थर और गोलियां चलाई गई जिसके कारण 2 व्यक्ति दुर्गादास और उमादत्त की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे और लगभग 100 के आसपास व्यक्ति घायल हुए थे। तो इस कांड को कहा गया था धामी गोली कांड जो कि हुआ था 16 जुलाई 1939 में। हिमाचल प्रदेश में चलाए गए प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो हिमाचल में चलाए गए प्रजामंडल का उद्देश्य ही था प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करना। नेक्स्ट है शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था जो कि वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। 1947 से लेकर 1965 तक इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता था और 1965 से
इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नाम से जाना जाता है। और वाइस रीगल लॉज को किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा वाइस रीगल लॉज को बनाया गया था। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम का आवास रहा रोथनी कैसल कहाँ स्थित है? तो कांग्रेस के संस्थापक रहे A.O. ह्यूम का जो रोथनी कैसल आवास है वो है जाखू मंदिर के निकट है, जाखू रास्ते में स्थित है। A.O. ह्यूम जो कि कांग्रेस के संस्थापक थे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो ये थे कुछ हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।